दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा छाप सकती है, लेकिन फिर भी वो इतना कम पैसा क्यों छापती है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ही बार में बहुत सा पैसा बनाकर सबको अमीर कर दे, लेकिन ये सब वसाइल होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं हो पाता? यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि जिन पैसों से हमारा पूरा मुल्क चल रहा है, इन पैसों की कुल तादाद कितनी है। लेकिन अपने मेन मौजू की तरफ बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, किसी भी मुल्क में करेंसी की वैल्यू सिर्फ तब तक होती है जब तक इस करेंसी के बदले में आपको कोई ना कोई चीज मिलती रहे। लेकिन अगर इन पैसों से हम कोई चीज खरीद ही ना सके तो इन पैसों का क्या फायदा, फिर चाहे वो आपके पास लाखों या फिर करोड़ों की तादाद में ही क्यों ना हो, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। पुराने जमाने में लोग चीजों के बदले चीजें खरीदा और बेचा करते थे। यानी अगर किसी को गंदम और किसी को चावल चाहिए हो तो वो आपस में एक दूसरे के साथ तब्दील कर लेते थे। लेकिन कुछ देर बाद करेंसी बन गई, तब इस करेंसी को कोई नहीं जानता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस करेंसी की अहमियत पैदा की गई। अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो अब करेंसी की इतनी वैल्यू है कि हम इस करेंसी से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट एक ही बार में बहुत सारा पैसा बना डाले और सबको अमीर बना दे तो क्या होगा। 2001 में जिम्बाब्वे में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों ना एक ही बार में बहुत सा पैसा बनाकर पूरे मुल्क को अमीर बना दिया जाए। 2001 में जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छापना शुरू कर दिए। उन्होंने बहुत सारे नए नोट बनाकर पूरे मुल्क में तकसीम करवा दिए। सब अरबपति बन चुके थे, लेकिन यहीं से जिम्बाब्वे की तबाही की शुरुआत हुई। अगर इन्हें एक सिगरेट का पैकेट भी लेना होता तो इन्हें ढेर सारा पैसा ले जाना पड़ता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर हम कोई सामान खरीदने चाहें और हर किसी के पास इस सामान को खरीदने के लिए पैसे हों, इस तरह खरीदने वालों की तादाद बढ़ जाएगी और सामान कम रह जाएगा, और कम होने की वजह से इसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यही सूरत-ए-हाल जिम्बाब्वे में भी पेश आई। लोगों के पास इतना पैसा था कि अगर किसी को एक दूध का पैकेट भी लेना होता था तो लाखों रुपए ले जाना पड़ते थे। ये बात बिल्कुल सच थी कि जिम्बाब्वे के लोग अरबपति बन चुके थे, लेकिन 10 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड खरीदा जा सकता था। ये सब कुछ यहीं पर नहीं रुका। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने 2002 से लेकर 2008 तक बेशुमार नए नोट छाप दिए। इन दिनों में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नोट भी छापा गया। इतना बड़ा नोट छापने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों को एक पैकेट लेने के लिए लाखों रुपए ले जाना पड़ते थे, इसलिए उन्होंने बड़े नोट छापना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा करने से भी वहां मौजूद चीजों की कीमतें कम ना हो सकी। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर हर किसी के पास पैसे आ जाएं तो किसी को क्या जरूरत है कि वो काम करे। कोई बेवकूफी होगा जो कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सारा सारा दिन काम करे। इससे कुछ यूं हुआ कि डिमांड बढ़ गई और चीजें बनना कम हो गई, क्योंकि हर कोई सिर्फ चीजें खरीदना चाहता था, इनको बनाने वाला कोई नहीं था। फर्ज करें कि 2 लोग चावल खरीदना चाहते हैं और चावल सिर्फ 2 किलो मौजूद है। 1 किलो चावल की कीमत 50 रुपए है और दोनों खरीदारों के पास 25-25 रुपए हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों खरीदार आधा आधा किलो चावल खरीद कर अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन अब जरा सोचिए कि चावल सिर्फ 2 किलो ही हो और दोनों खरीदारों के पास बहुत सारा पैसा हो। इससे चावल की कीमत बढ़ जाएगी और दोनों खरीदारों को चावल भी नहीं मिलेंगे, बल्कि जो पहले आ गया वो सारे चावल खरीद कर ले जाएगा। जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों के पास पैसा तो बेशुमार आ चुका था, लेकिन वहां काम करने वाला कोई नहीं था। इस तरह चीजों की कीमतें हद से बढ़ना शुरू हो गईं और इस वक्त जिम्बाब्वे में $1 की कीमत खरबों से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। लोग भूख से मरने लगे थे। कहा जाता है कि इस वक्त जिम्बाब्वे में वर्ल्ड वार 2 के बाद वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जिसके पास जितना भी पैसा है वो फौरन इसको जला दे, क्योंकि अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है। तो दोस्तों, ज्यादा पैसा छाप देने से किसी मुल्क की गरीबी खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि गरीबी तब खत्म होगी जब इस मुल्क के लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और इस तरह मुल्क में रोजगार बढ़ेगा और इससे लोगों को पैसे मिलेंगे। हम सुबह से लेकर रात तक सारा सारा दिन सिर्फ इसीलिए काम करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें। लेकिन अगर हमें बैठे बिठाए पैसा मिलना शुरू हो जाए तो कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी मुल्क की हुकूमत एक महदूद हद तक ही पैसा छाप सकती है।
दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि पैसा छापने की यह हद किस तरह तय की जाती है। यह हद जीडीपी के हिसाब से तय की जाती है, यानी जिस मुल्क में जितना कारोबार होता है, इस कारोबार से लोग जितनी चीजें बनाते हैं, इन चीजों की एक साल में कितनी वैल्यू हो सकती है, इस वैल्यू को देखते हुए करेंसी छापी जाती है। जीडीपी का एक उसूल है कि लोगों के पास जितना भी पैसा हो उतनी ही चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। यानी अगर इस मुल्क के लोग एक ही दिन में अपना सारा पैसा भी खर्च कर दें तो इनके पास पैसों के बराबर चीजें होनी चाहिए। इसलिए पैसे सिर्फ इतने ही छापे जा सकते हैं जितनी मिकदार में चीजें इस मुल्क में पाई जाती हैं, जो कि लोग आसानी से खरीद सकें। दोस्तों, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कुल कितना पैसा मौजूद है। नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 22 खरब 84 अरब और 28 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए, जिसके 22 जारीशुदा नोटों की मजमूई कीमत पहली बार 43 खरब 37 अरब 13 करोड़ और 40 लाख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और टोटल जेरे गर्दिश नोटों की तादाद 43 खरब 36 अरब 97 करोड़ और 5 लाख की रिकॉर्डेड सतह पर पहुंच चुकी थी। इमरान खान की हुकूमत आते ही उन्होंने 99 अरब 59 करोड़ और 15 लाख रुपए के नए नोट जारी किए, जिसके बाद मुल्क में 99 अरब और 65 करोड़ के इजाफे से कुल तादाद 50 खरब 10 अरब और 74 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।